नमस्ते। इस देश के लोग जब भी इस देश के सरकारी संस्थानों पे भरोसा करता है तब तब उसे धोखा ही मिला है। क्यों होता है ऐसा? जैसे कि उदाहरण में अभी हाल ही का देख लीजिए, एयर इंडिया, पीएमसी बैंक, 2G स्पेक्ट्रम और अब ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। मोदी जी का एक सपना था कि हमारे देश के सभी नागरिक को बैंक से जोड़ा जाए, डिजिटल इंडिया हमारा देश बने, उसमें कन्वर्ट किया जाए हमारे देश को और देश के हर एक नागरिक को, बच्चा बच्चा को, बूढ़े जवान सबको बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाए। लोगों को भी बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए मोदी जी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचते हैं कि भैया इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक क्यों ना खोला जाए, क्योंकि इंडिया पोस्ट जो डाक सर्विस है हमारे भारत देश में, वो चेन हमारे देश के सभी गांव में है। एक पोस्ट ऑफिस आपके गांव में भी जरूर होगा और उसका जो डाक बाबू है जो पोस्ट ऑफिस का पार्सल पहुंचाने के लिए जाता है, उन लोग को इस सर्विस से जोड़ा जाए। और भी उसके अलावा अलग से भी बीसी एजेंट को उसमें ज्वाइन करवाया जाए, रखा जाए, ताकि हर एक घर के लोगों को, गरीब अमीर सबको, किसान मजदूर सबको अपने घर पे सुविधा मिले। ये बीसी एजेंट उनके घर पे जाके विड्रॉल, जमा सारा कुछ कर सके, अकाउंट ओपनिंग सारा कुछ कर सके। ये सपना था। इसके लिए मोदी जी 2018 में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का उद्घाटन करता है। उद्घाटन तो अच्छे से हो गया। अब 5-6 साल बीत जाता है तो CAG एक एजेंसी है जो भारत सरकार की है, जिसका काम है भारत सरकार के जो भी सरकारी कंपनी है उसका जांच करना समय समय पर, और भारत सरकार की जितनी जो पॉलिसी है, नीतियां हैं, योजनाएं हैं, उन सब का जांच करना कि उसमें जो पैसा लगता है वो सही काम कर रहा है, अच्छा रिजल्ट आ भी रहा है या नहीं, वो पैसा सही जगह लगा या घपला हो गया, बेईमानी हो गया, ये सब चेक करना उसका काम होता है, रूटीन है उसका। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ओपनिंग के 6 साल बाद, 5-6 साल बाद 2023-24 में CAG जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में जांच करना शुरू करता है और उनका जो जांच ख़त्म होता है 2026 में आके, और वो जांच पार्लियामेंट में CAG आके टेबल करता है और पब्लिश होता है पब्लिकली। तो उसमें जो बड़ी गड़बड़ी पकड़ के आती है, सबसे पहली गड़बड़ी ये है कि लगभग 5 करोड़ से भी ज़्यादा अकाउंट खोल दिए गए, उसमें से 50 से 60% अकाउंट इनएक्टिव है। तो ऐसे खोल दिए, उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। पहला तो ये, और दूसरा, एक ही मोबाइल नंबर से कई सारे अकाउंट खोल दिए गए। RBI का रूल है जो डिजिटल पेमेंट बैंक्स है उसका मोबाइल नंबर से अकाउंट खोलता है और आधार से लिंक मोबाइल नंबर से अकाउंट खोलता है, ये रूल है। लेकिन अब ये तो संभव नहीं है कि एक जिस मोबाइल नंबर से अकाउंट खुल गया है उससे दूसरा भी खुल जाए। लेकिन इसमें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में एक मोबाइल नंबर से भाई साहब 10-10, 20-20 अकाउंट खोल दिए गए, और कई सारे तो ऐसे भी मोबाइल नंबर से अकाउंट खोल दिए गए जो कि मोबाइल नंबर था 0009999111122, फर्जी मोबाइल नंबर्स। समझ रहे किस लेवल का धांधली चल रहा है। दूसरा, BC एजेंट जो रखा गया, वो लोग कभी किसी के घर पे पहुंच के काम किया ही नहीं। रिक्वेस्ट तो लाखों डाले गए, हजारों डाले गए ऑनलाइन फ़ोन करके, एक भी BC एजेंट किसी के घर पे जाके आज तक कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया। पैसे मिलते रहे सबको, यानी कि सरकार उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पैसे जा कहाँ रहा है। और तीसरा सुनिए, भारत सरकार का जो भी ये NPCI है, UPI है, उसका जो हाईएस्ट एवरेज है पेमेंट फेल होने का,
वो 10 से 15% है, और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 36% से ज़्यादा, 36 से 40% उसका पेमेंट फेलियर, पेंडिंग पेमेंट, यानी कि अगर आप 10 पेमेंट करते हैं तो उसमें से 2-4 फेल होगा या पेंडिंग होगा। अब आप इंतज़ार कीजिए हफ्ता भर उस पैसे के वापस आने का। बताइए, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की वजह से यूपीआई पे भरोसा उठेगा जनता का या नहीं उठेगा? उसके बाद सर्वर डाउन में 300-350 से भी ज़्यादा घंटे सर्वर डाउन रहे एक साल के अंदर में। प्राइवेट बैंक्स है जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक, उसका 19 घंटा लगभग रहा था एक साल में सर्वर डाउन। फिनो बैंक का लगभग 52 या 50 घंटे बंद रहे थे। पेटीएम पेमेंट बैंक का 0, उसका एक भी घंटा सर्वर डाउन नहीं रहा। और हमारे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एक साल में 350 घंटे से भी ज़्यादा सर्वर डाउन रहा। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो खोला गया वो इस मोटिव से खोला गया, इंडिया पोस्ट का जो बचत खाता है, सेविंग अकाउंट है, जो कि इससे भी पहले से चलता आ रहा है, वो जो मरता जा रहा है, वो जो लोग छोड़ता जा रहा है, उसको जिंदा रखा जाए, उसके साथ मिलकर काम किया जाए। 5-6 साल के अंदर में अभी तक पैचअप हुआ ही नहीं दोनों का, थोड़ा सा भी काम नहीं हुआ है, 1% भी काम नहीं हुआ। मतलब इतनी बड़ी लेवल की धांधली चल रही है, आप समझ सकते हैं। 800 करोड़ रुपया से ज़्यादा रुपया इन्वेस्ट किया गया सरकार के द्वारा, और ना तो ठीक से सर्वर पे काम किया गया, उस पैसे का यूज़ किया गया, ना तो एजेंट जोड़ने में किया गया, ना तो काम करवाने में किया गया। तो पैसा गया तो गया कहाँ? और सब चुप है। कोई मीडिया वाला बोल रहा है आजकल इतनी बड़ी बात को? नहीं बोल रहा। कोई नेता भी पार्लियामेंट में इस बात को नहीं उठा रहा है। भाई साहब, जैसे कोर्ट केस जो होता है ना, लाखों हजारों कोर्ट केस हजारों रोज होता है और फाइल में सड़ जाता है, पड़े पड़े आदमी मर जाता है। वैसे ही सीएजी की कितनी रिपोर्ट उजागर करो। ऐसे कई सारे हजारों ऐसे केसेस हैं जो सीएजी ने रिपोर्ट जांच करके सामने रख दिया कि देखो भैया यहाँ इसमें फर्जी हुआ, ये हुआ, उसका अभी तक कोई जांच नहीं हुआ है। और मेरा काम है इसी रिपोर्टों को आप तक पहुंचाना, आपको बताना, ताकि सरकार इस पे आवाज़ नहीं उठा रही है तो जनता आवाज़ उठाएगी, इस पे बोलेगी। क्योंकि ये जो पैसा लगता है ये जनता की है, ये उस टैक्स पेयर की है जो अपनी मेहनत की कमाई का टैक्स देता है सरकार को। ये देश के हर एक नागरिक दे रहा है। कोई इनकम टैक्स दे रहा है, डायरेक्ट टैक्स, तो कोई इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा है। इस टैक्स देने में कोई नहीं बच रहा, सब दे रहा है। गरीब भी दे रहा है टैक्स, अमीर भी दे रहा है। सबका पैसा है ये लग रहा है जो डूब रहा है, घपला हो रहा है। जय हिंद।